नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। कर्नाटक से मॉप अप राउंड की नोटिफिकेशन आ गई है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। काउंसलिंग फिजिकल होगी यानी कि ऑफलाइन होगी। ऐसे में आपको फीस की कितनी डीडी ले जानी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं और कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं, यह सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। नया रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किया गया है, तो ऐसे कैंडिडेट जो कि मिस कर गए थे कर्नाटक के रजिस्ट्रेशन को, वो क्या कर सकते हैं यह भी बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं प्रोसीजर से। प्रोसीजर जो होता है मॉप अप राउंड का, यह ऑफलाइन होता है। केईए का जो बेंगलोर में ऑफिस है, यहाँ पे कैंडिडेट को पहुँचना होता है और पहुँचने से पहले की जो प्रक्रिया है वो ये कि सबसे पहले आपको एंट्री पास डाउनलोड करना होता है। एंट्री पास डाउनलोड करने के लिए जो टाइमलाइन दी गई है वो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। 23 मार्च को दोपहर 1 बजे से लेके 27 मार्च को शाम के 5:30 बजे तक एंट्री पास डाउनलोड की जा सकती है। ध्यान देंगे, एंट्री पास का डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी एंट्री पास के माध्यम से जो कैंडिडेट हैं वो काउंसलिंग के लिए एंटर कर पाएंगे। इसके बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 24 मार्च से लेके 30 मार्च तक चलेगी। डिटेल शेड्यूल वीडियो के आगे के हिस्से में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट ऑफलाइन काउंसलिंग जो मॉपअप की हो रही है इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया था, लेकिन उसके बाद उनको अलॉटमेंट आई थी और उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है या फिर अपनी सीट को विड्रॉ कर लिया है। इनके साथ साथ ऐसे भी कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, यह सभी लोग मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जी हाँ, ये एलिजिबल नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुई थी राउंड 1 में और उन्होंने कोई भी चॉइस वहाँ पे नहीं डाला था, वह भी एलिजिबल नहीं होंगे। या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने उस पर फीस जमा नहीं की है, वो भी मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आसान शब्दों में मैं आपको बता दूं तो राउंड 1 और 2 में जिस भी कैंडिडेट ने चॉइस फिलिंग की थी और उन्हें कोई भी अलॉटमेंट नहीं आई है, वही कैंडिडेट मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। केईए का एक नियम यह भी है कि अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपने ऑप्शन एंट्री यानी कि कॉलेज की चॉइसेस नहीं डाली हैं, तो भी आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। हालांकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जरूर मिला करता था हर साल, इस बार भी मिलने की उम्मीद थी। फिलहाल फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप में से कई सारे कैंडिडेट ने मुझे बताया कि वो अपना वेरिफिकेशन स्लिप भी नहीं डाउनलोड कर पाए थे, तो बिना वेरिफिकेशन स्लिप के आप ये काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सभी कैंडिडेट्स को एक सलाह देना चाहूँगा कि ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं या फिर जिनकी वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड होने से रह गई है, वो केईए को एक ईमेल जरूर करें। मैं आपको ईमेल आईडी बता देता हूं, KEA authority-ka@nic.in। इस ईमेल आईडी पे आप एक रिक्वेस्ट केईए को ज़रूर डाल दें। बहुत ज़्यादा अगर इस तरीके से रिक्वेस्ट आती है तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन का एक मौका केईए आपके लिए दे दे या फिर टेम्पररी आपको वो वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर दे। कैंडिडेट्स अगर चाहें तो ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 9741388123। इसे आप अपने फ़ोन बुक में सेव करके यहाँ पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। चलिए वापस लौटते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि एलिजिबल हैं, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। आपकी जो वेरिफिकेशन स्लिप है उस पर 5 डॉक्यूमेंट्स कम से कम मेंशन होंगे। आपको वो 5 डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ कैरी करना है। इसके साथ साथ ओरिजिनल वेरिफिकेशन स्लिप तो आपको आपके साथ रखनी ही है। आपका जो आईडी पासवर्ड है वो भी आपको आपके साथ रखना है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। इसके अलावा एक अंडरटेकिंग है जिसका फॉर्मेट आप एनेक्सर 1 जो केईए का ब्रोशर था उसमें देख सकते हैं। ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन है कि आपने कहीं दूसरी जगह पे किसी सीट को होल्ड नहीं किया हुआ है, और साथ साथ यह बात भी इसमें डिक्लेरेशन आपको देनी है कि मॉप अप राउंड में सीट लेने के बाद आप उसे कैंसिल नहीं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए ये एनेक्सर ए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दिया है। इसे आप 20 रुपये के बॉन्ड पेपर पे अपने नियरेस्ट कोर्ट से भी बना सकते हैं, या फिर केईए के भी आसपास कई बार ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे जाकर भी बनवा सकते हैं। इन सब के साथ साथ आपको ट्यूशन फीस का डिमांड ड्राफ्ट कैरी करना है। डिमांड ड्राफ्ट आप एक से ज़्यादा भी कैरी कर सकते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग अमाउंट के आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं ताकि जितने भी कॉलेजेस हैं उनको कवर किया जा सके। मैक्सिमम कॉलेजेस की जो फीस है वो 9,94,406 रुपये है। तो आप चाहें तो 9,94,406 अमाउंट का एक डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। इसके अलावा जो हाई फीस वाले 4 कॉलेजेस हैं उनके लिए उनकी टोटल फीस में से आप 9,94,406 घटा देते हैं, तब जो अमाउंट आता है उस अमाउंट का आप एक सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट कैरी कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप सारे के सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओपन कैटेगरी के लिए जो भी कैंडिडेट 9,94,406 यानी कि मेरिट फीस पे अप्लाई करना चाहते हैं वो सिर्फ एक डीडी ही कैरी करेंगे। आइए अब देख लेते हैं कि केईए में कौन सी तारीख को आपको प्रेजेंट होना है। सबसे पहले एनआरआई ओसीआई कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, जम्मू कश्मीर के जो माइग्रेंट्स हैं या फिर जो एनसीसी कोटे के हैं, इन्हें 24 मार्च को 10 बजे प्रेजेंट होना है, जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को। इसके बाद जो भी तेलुगु तमिल माइनॉरिटी या फिर सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज के लिए RC7 और RC8 कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं यानी कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं, उन्हें 24 मार्च को दोपहर 12:30 से 4:30 बजे के बीच प्रेजेंट होना है। इसके बाद बात करें ओपन कैटेगरी की यानी कि जो मेरिट फीस के लिए आप फाइट करते हैं, तो यहाँ पे 25 मार्च को सुबह 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच रैंक 1 से लेके 25,000 रैंक तक के कैंडिडेट्स होंगे। वहीं 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच 25,000 से लेके 60,000 तक के कैंडिडेट्स का समय रखा गया है। 4 बजे से जब तक काउंसलिंग चलेगी 60,000 रैंक से लेके 80,000 रैंक के कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर होंगे। इसी तरीके से 80,000 रैंक से लेके 1,50,000 रैंक तक के कैंडिडेट के लिए 28 मार्च का समय तय किया गया है। यहाँ पे एक बात पे आप ध्यान देंगे कि 25 मार्च को बेसिकली जो मेरिट वाली फीस है वो खत्म हो जाएगी, तो 28 मार्च को जो अदर कोटे की सीट्स हैं वही वैकेंट रहेंगी। तो इस हिसाब से ही आपको आपके रैंक को देखकर प्लानिंग करनी है। जिस दिन भी काउंसलिंग होगी उस दिन का जो स्टेटस होगा वो शाम को आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो स्टेटस को देखकर ही आप आगे की प्लानिंग करेंगे। 29 मार्च को 1,50,000 रैंक से लेके 4,50,000 रैंक तक के कैंडिडेट्स को समय दिया गया है और इसके बाद 4,50,000 रैंक से लेके 7 लाख रैंक तक के जो लास्ट कैंडिडेट्स हैं उनको 30 मार्च का समय दिया गया है। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि डेंटल की जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, डेंटल के लिए एक और राउंड यहाँ पे कंडक्ट होता है और डेंटल में काफ़ी सारी सीटें वैकेंट रह जाती हैं, तो बाद में आप चाहें तो नेगोशिएटेड फीस पर भी अच्छे कॉलेजेस में डेंटल में एडमिशन ले सकते हैं। मॉपअप राउंड के बाद भी जो सीटें वैकेंट बच जाती हैं या फिर जो नॉन रिपोर्टेड सीटें रह जाती हैं उन्हें कॉलेज को भेज दिया जाता है और फिर कॉलेज लेवल पे वहाँ पे काउंसलिंग कराई जाती है। लेकिन कॉलेज लेवल पे जो काउंसलिंग होती है यहाँ पे आपको मेरिट वाली फीस कभी नहीं मिलेगी, ये सारी सीटें पहले ही खत्म हो जाती हैं। तो जो अदर कोटे की सीट्स होती हैं वही सीट्स नेगोशिएट होकर कॉलेज लेवल पर उपलब्ध होती हैं। तो यह रहा कंप्लीट शेड्यूल कर्नाटक मॉपअप राउंड का उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि कर्नाटक से बाहर के हैं। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं जल्द मिलता हूं नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।